हेलो प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू सक्सेस विद किरण। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर हमारा 11 है और चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो 2020 और 21 में जिनका एग्जाम है उनके लिए बात करें, जो मानव नेत्र हमारा टॉपिक हट चुका है। ठीक, आपको पता है 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे ये टॉपिक हमारा हट चुका है। ठीक है, अब आपके यहाँ पे आएगा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो रंग बिरंगा संसार आपका यहाँ पे जो टॉपिक है, ठीक है, इसके अंदर आपके यहाँ पे ये टॉपिक आते हैं। देख सकते स्क्रीन पे एक बार कि कांच के प्रिज्म द्वारा जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है इसका विक्षेपण होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे विक्षेपण क्या होता है और इन दोनों से हमारा कैसे बनता है। ठीक है, और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना हम कैसे जानते हैं, तारे कैसे टिमटिमा रहे हैं। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे। और प्रकाश का प्रकटन जिसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव, अब ये क्या होता है। ठीक है, तो आपके यहाँ जितने भी टॉपिक गिवन है इन टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम डीप में डिस्कस करेंगे, विद डायग्राम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल के लिए सब्सक्राइब। ठीक, ऐसे और भी साइंस और क्लास 10 के और सब्जेक्ट्स की वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो क्लास 10 की फिजिक्स हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं दिखा है तो जाइए देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब हम। दोस्तों, जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक या फिर आप सपोर्ट मटेरियल से पढ़ोगे इस चैप्टर को, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप कुछ बातें बताई होंगी इन टॉपिक को पढ़ने से पहले कि आपका प्रिज्म क्या होता है और इनमें कौन कौन से हमारे कोण बनते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए, आप यहाँ पहले बात कर रहे हैं ये कि प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन। तो देखिए पहले कि प्रिज्म हमारा होता क्या है। ठीक है, और प्रिज्म से क्या होगा, आपके यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है, मतलब प्रकाश क्या होगी, आप में से आर पार हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिज्म होता है क्या पहले हम जानेंगे। ठीक है, और इसमें हमारे किस किस प्रकार के हमारे कोण बनते हैं। ठीक है, प्रिज्म कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, निर्गत कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले आप देखिए यहाँ कह क्या रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि प्रिज्म होता क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है प्रिज्म की कि प्रिज्म के दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं और तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इनकी पिक दिखाता हूँ, जैसे आप खुद समझिए। यहाँ पे ये देखें, है ना, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको ये दिख रहा है कि इसमें क्या आपके यहाँ पे दो कह सकते हैं हमारे क्या यहाँ पे त्रिभुज हैं। ये दो क्या आपके यहाँ पे त्रिभुज हैं। ठीक है, ये तो आपके यहाँ पे क्या हो गए, त्रिभुज हो गए। ठीक है, एक ये हो गया आपका यहाँ पे, एक आपका यहाँ पे नीचे हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज हो गए। ठीक है, और आप और क्या हो गया आपके यहाँ पे, और आपके यहाँ पे तीन आराम से कर सकते हैं कि आयताकार हमारे वो हो गए। ठीक, आयत हो गई हमारे, ये तीन हमारे यहाँ पे आयत हो गए और दो हमारे यहाँ पे त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि इसके अंदर कितने शेप होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने हमारे शेप होते हैं। ठीक है, ये हमारा 3D में होता है, 3D में। ओके, इस तरह से होता है, मतलब तीन तो इसके अंदर क्या होता है हमारे आयताकार होते हैं और दो हो जाते हैं इसके अंदर हमारे त्रिभुज होते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरह से हमारा ये बना होता है, जैसे आप खुद देखें यहाँ पे, तो आपका जो ये वाला भाग है इस साइड का, ये क्या आपका यहाँ पे त्रिभुजाकार है ये। ठीक है, और फ्रंट का ये भी क्या आपका यहाँ पे त्रिभुजाकार है। ओके, ये हमारे कांच की हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, हमारे प्रिज्म होते हैं। ओके, और आपके इसके अलावा देखिए एक नीचे वाला भाग क्या आपका यहाँ पे, जो नीचे वाला भाग रह गया है, एक तो हमारा ये आयताकार हो गया, नीचे वाला भाग एक हमारा ये आयताकार हो गया। ठीक है, एक हमारा ऊपर जो लगा हुआ है इस साइड से, एक ही हमारा आयताकार हो गया। ठीक है, फ्रंट पे जो लगा हुआ है, और इसके बैकग्राउंड में जो लगा हुआ है पीछे को जो लगा हुआ है यहाँ पे एक ना, ये क्या आपको यहाँ पे पीछे को लगा है, ये भी क्या आपका यहाँ पे एक कह सकते हैं कि हमारा एक आयताकार में है, आयताकार के शेप में है ये। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे कितना होता है। अब एक तीन तो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, आराम से कर सकते हैं, तीन हमारे यहाँ पे आयताकार होते हैं, दो हमारे त्रिभुज होते हैं। ठीक है, और जो हमारा बनता है तो हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे आप मैंने आपको यहाँ पे दिख समझा दिया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ना कि प्रिज्म हमारा क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म हमारा कह सकते हैं कि ऐसी आकृति होता है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, दो त्रिभुजाकार आधार होता है। ठीक है, और तीन आयताकार हमारे स्लेब होते हैं। ओके, जो कि डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से होता है इनका। ठीक है, आगे देखिए आप यहाँ पे, आप समझिए इनके बारे में। ठीक है, अगला आपको यहाँ पे था कि इनमें हमारे कौन कौन से कोण बनते हैं, आप खुद देखिए यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिया है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे जो एंगल ए बन रहा है, ये हमारा क्या मान लीजिए कोई हमारा एक तरह से एक 2D में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे एक प्रिज्म दिया हुआ है 2D में। ओके, तो 2D में क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पे सिर्फ एक ट्रायंगल दिखाई देगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे जो एंगल ए क्या है, ये आपका यहाँ पे जो एंगल ए बन रहा है, ठीक है,
ये हमारा जो एंगल ए बना है ना, ये क्या हमारे यहाँ पे एक प्रिज्म कोण है। एंगल ए हमारा प्रिज्म कोण है, ठीक है। उससे पहले आप देखिए यहाँ पे कि पीई हमारे एक आपतित किरण है। आप देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक कि आपका एक प्रिज्म है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें आपकी लाइन कुछ इसमें आपकी किरण आ रही है, ये आपकी क्या है, आपतित किरण है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो बात करें हम, जो पीई गिवन है ये वाली लाइन, ये क्या है यहाँ पे आपतित किरण, मतलब कि उसके ऊपर आ रही है, ठीक है। तो आपतित किरण आई है, ठीक है। तो इस किरण को बिल्कुल सीधा जाना था, बिल्कुल कुछ इस तरह से इसको जाना था, बिल्कुल सीधा, है ना। बट आपने एक बात गौर करा होगा, क्या बाहर क्या है, बाहर हमारे यहाँ पे हवा होगी, है ना। और अंदर क्या होगा हमारा, इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे यहाँ पे कह सकते हैं कि विरल से हमारे सघन की ओर जा रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, एक परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। इससे ये होता है, क्या होता है, इससे ये होता है कि बात करें हम यहाँ पे, ये क्या होता है हमारे जो थोड़ा एंगल से थोड़ा दूर होता है, ठीक है। क्या होता है, हमारे दूर होता है, ठीक है। जैसे देखिए इसको जाना था, इस साइड जाना था, इसको बिल्कुल सीधा जाना था, ठीक है। बट क्या हुआ, ये हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। और ये हमारा है, कह सकते हैं कि विरल से कहाँ जा रहा है, सघन की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारी जो एंगल होता है, जो आपको ये लाइन खींचे हमने यहाँ पे खींचे ना परपेंडिकुलर, इसकी ओर भागेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल सीधा जाना था बट हमारा ऐसे हो जाएगा। ओके, आप खुद देखिए, आप यहाँ पे ऐसे गया फिर ऐसे मुड़ गया, आप यहाँ देख भी सकते हो आराम से डायग्राम, यहाँ पे फिर ऐसे मुड़ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या यहाँ पे जो बात करें एन जो एन और एन डैश के हमारे यहाँ पे कह सकते हैं परपेंडिकुलर में खींचा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर खींचा इस तरह से एम और एम डैश को, ठीक है। ऐसे क्यों करा, क्योंकि आप देखिए आप यहाँ पे अंदर क्या था, अंदर हमारा सघन था, ठीक है। आप सघन के से विरल को और जाएगा तो क्या होगा, ये हमारे जो बात करें जो 90 डिग्री यहाँ पे जो बन रहा है लाइन की, इसे थोड़ा दूर भागेगा, ठीक है। आप खुद देखिए यहाँ क्या था, यहाँ इसे बिल्कुल सीधे जाना था, ठीक है। बट क्या हुआ, ये हमारे ये जो एंगल को थोड़ा नीचे और झुक गया है, ठीक है। बट हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या होता है, इसको बिल्कुल सीधे निकलना चाहिए नहीं, बट हमारा क्या हुआ, थोड़ा नीचे और झुका है, ठीक एंगल को, ठीक है। यहाँ पे नीचे से होकर निकल के इस तरह से आ गया है। ओके, तो आप खुद देखिए यहाँ पे कुछ बात आपको बता रखी है, इसी पर इलेज कर लेते हैं जल्दी से हम यहाँ, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए डिटेल में सिंपल वे में बना दिया था, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपकी जो बात करें हम यहाँ पे P और E, ये क्या आपके यहाँ पे एक आपतित किरण है, मतलब जो इसमें पढ़ने वाली किरण हमारी आपतित किरण हो गई, ठीक है। और आपके यहाँ पे जो EF है, ये हमारे इस E बिंदु से लेके जो हमारा F बिंदु है, तो बात करें जो हमारे प्रिज्म के अंदर वाला जो किरण होती है ना, ये क्या होती है हमारे पे अपवर्तित किरण होती है, ठीक। क्या होती है, हमारी अपवर्तित किरण होती है, ठीक है। और आपके यहाँ पे बात करें जो हमारा FS है, ये वाला जो FS है, ये क्या आपका यहाँ पे निर्गत कोण है, ठीक है। क्यों, ये हमारी बाहर निकल रही है, ठीक है। आने वाली आपतित, उसके अंदर जाने वाली अपवर्तित, और बाहर निकलने वाली निर्गत, ठीक है। और एंगल ये हमारा प्रिज्म कोण होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, हमारा एंगल हो गया, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि आपको जो एंगल आई क्या है, हमारा आपतन कोण होता है, ठीक है। तो आप देखिए हमारी जो आपतित किरण आई है, हमारी कुछ इस तरह से हमारी आपतित किरण आई है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हमारी आपतित किरण आने के बाद ना इसमें क्या होता है, बिल्कुल सीधा जाना पड़ता है, ठीक है। बट इसने आपका एक एंगल बना है यहाँ पे इस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो आई एंगल बनना है आपका ये वाला, है ना, ये क्या होगा आपके यहाँ पे, जैसे एक तरह से आपका आपतन कोण है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो एंगल आई दिया हुआ है, ये क्या आपका यहाँ पे एक आपतन कोण है, ठीक है। अगला आपके यहाँ पे कि अप अपवर्तन कोण क्या होता है ना। तो देखिए अपवर्तन कोण हमारा ये होता है, मतलब कि जो हमारी बात करें जो हमारी अपवर्तन किरण जा रही है, ठीक है। आपके यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा अपवर्तन कोण कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप आपकी जो आपतित किरण होती है और जो हमारा ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, इनके बीच बना हुआ कोण हमारा आपतन कोण कहलाता है इस हिसाब से, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद आपने यहाँ पे बात की, आपका एक परपेंडिकुलर बना, यहाँ पे आपकी सीधी लाइन खींची हमने, ठीक है। सीधी लाइन में यहाँ पे खींच दिया, ओके। इसके बाद आपके यहाँ पे जो किरण हमारी निकल के जाएगी बाहर, है ना, जो हमारी निर्गत किरण होगी, ठीक है। निर्गत हमारे बाहर निकल गई और इनके बीच में आपके यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये हमारा एक निर्गत कोण बनेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपके यहाँ पे एक और है कि विचलन कोण क्या होता है, क्या विचलन कोण, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं एंगल टी क्या हमारा विचलन कोण, आप खुद देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ बात करें हमारे कितना कोण ये विचलन हुआ है, ठीक है। तो आप खुद देखिए हमारे इस किरण को बिल्कुल सीधे जाना था, ठीक है। बट हमारे मुड़ के इधर निकल गया, है ना। इसके बाद क्या हुआ, ये क्या हमारे नीचे को इस तरह से निकल गया है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करें, यहाँ पे एक आभासी हमने वो ले लिया, ठीक है, कि आगे हमारे कुछ इस तरह से जाएगी, डॉट आगे ले लिया, ठीक है।
और ये हमारे आगे कुछ इधर से डॉट डॉट करके जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये मिलती है ना, ये इस बिंदु मिलती है, जैसे हमारा जी बिंदु क्या हो गया, यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। जी बिंदु मिलेगी और यहाँ पे जो इसका इस साइड वाला कोण होगा, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, राइट से आपको देख रहे हो स्क्रीन पे, ओके। ये क्या होगा आपका, यहाँ पे डी होगा, मतलब कि हमारा एक विचलन कोण होगा, ओके। तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पे एक विचलन कोण होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि प्रिज्म क्या होता है हमारा, ठीक है। इसकी इसकी आकृति कैसी होती है और इसके अंदर कौन कौन से कोण होते हैं, ठीक है। वैसे दोस्तों हमारा जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो पक्का है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आगे पक्का एग्जाम में आने होते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। आपका यहाँ पे अगला टॉपिक है जिसमें कह रहे हैं कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकार का विक्षेपण कैसे होता है। आप खुद समझिए यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे कहने का मतलब यह है, इसमें कह रहे हैं कि कांच के प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है हम ऊपर जान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं जो प्रिज्म किसका होगा, वो हमारा एक कांच का प्रिज्म होगा, ठीक है। तो कांच के प्रिज्म द्वारा जो आपका श्वेत प्रकाश होता है, अब श्वेत प्रकाश किसका होता है, ये हमारे सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। तो कांच के प्रिज्म द्वारा जो सूर्य का प्रकाश होता है इसका आपको विक्षेपण कराना है, क्या कराना है, विक्षेपण कराना है, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए कि विक्षेपण होता क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिंपल वे में कहूँ तो श्वेत प्रकाश हमारा जो बात करें सूर्य का प्रकाश होता है, इसको 7 रंगों में बदलने हमारा वर्ण विक्षेपण या फिर बात करें सिंपल विक्षेपण कहलाता है, ठीक। आपके यहाँ लिख भी रखा है कि प्रकाश के अवयवी वर्णों, क्या, प्रकाश के हमारे जो अवयवी जो वर्ण होते हैं इसमें इसका विभाजन करना है, इसमें इसको बदलना हमारा विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे इसमें कहने का मतलब यह है कि सूर्य का आपका यहाँ पे जो श्वेत प्रकाश होता है, जब हमारा ये प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म हमारे श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में पट्टी में विभक्त कर देता है, ठीक है। ये 7 रंग हमारे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे जो प्रकाश के अवयवी वर्णों के, इस बैंड को स्पेक्ट्रम वर्णक्रम कहते हैं। आपका एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हमारा इंपॉर्टेंट है कि आपका स्पेक्ट्रम या फिर बात करें वर्णक्रम ये होता क्या है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो 7 रंग की जो बात करें, एक आपका यहाँ पे जो बैंड मिलता है ना, वही हमारे यहाँ पे स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहलाता है, ठीक है। तो ये पूरी बात है अभी डेफिनेशन की, ठीक है। अब इसे हम समझते हैं यहाँ पे डायग्राम से, ठीक है। तो इसे हम पर थोड़ा रुक के समझेंगे, इससे पहले आप समझिए यहाँ क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ये कहने का मतलब यह है कि आपका प्रकाश क्या होता है 7 रंगों में चेंज हो जाता है, ठीक। आप समझिए यहाँ पे देखिए, ओके। तो इसमें कह रहे हैं ये हमारा एक कांच का प्रिज्म है जिसमें श्वेत प्रकार का विक्षेपण हो रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो गिवन है त्रिभुजाकार शेप, ये क्या है हमारा एक कांच का हमारा क्या है, एक प्रिज्म है, ठीक है बा, ठीक है, ओके। आप खुद देखिए इसमें कह रहे हैं श्वेत प्रकाश पुंज, आपका यहाँ पे जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश होता है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आपका जा रहा है, ठीक है। ये गया हमारा, इसको जाना था बिल्कुल सीधा जाना था, है ना। बट क्या हुआ, ये हमारा क्या यहाँ पे अपवर्तन हो गया है, ठीक। ये हमारा मुड़ गया है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सीधा नहीं गया है, बल्कि आपका यहाँ पे कहते हैं एक परपेंडिकुलर जैसा हो गया है, ठीक है। इस तरह से हो गया, ठीक है। इसके होने के बाद क्या हमारे एंगल की ओर मुड़ गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मुड़ा है ऐसे, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे एक और लाइन इस तरह हमारी मुड़ के इस तरह से निकल गई है, ठीक है। तो यहाँ बात करें हमारा जो प्रकाश होता है श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है। तो ये हमारे कांच की बात करें प्रिज्म से बाहर निकलता है ना, तो ये इसको 7 रंगों में विभक्त कर देती है, 7 रंगों में से विभाजित कर देती है, अलग अलग कर देती है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ तो आपको सिंपल एक त्रिभुजाकार है, ठीक है। बट आप यहाँ बगल में देखोगे आपको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ दिख रहा है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ क्या रहा है, एक व्हाइट कलर का हमारा कह सकते हैं सनलाइट आ रही है ना, जो कि हमारे उस साइड वाले, इसके जो पीछे वाला हमारा भाग है ना, ये क्या हुआ यहाँ पे इसकी सनलाइट पड़ी है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे इसके अंदर क्या हुआ, है ना, इसके अंदर से पार होकर जो हमारी बाहर निकली है आपको, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे बाहर निकली है ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कौन सा रंग मिला है, आपका सबसे पहले एक रेड रंग मिला है, क्या मिला है, रेड मिला है, सबसे पहले रेड मिला है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऑरेंज मिला है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं आपको यहाँ पे जो हमारे ग्लास का प्रिज्म में से जो हमारी सनलाइट निकलती है ना, उसमें बोलती है उसमें आपतित होती है, ठीक है। आपतित होने के बाद जो हमारी निर्गत होती है, तो वो निर्गत कैसी होती है, वो हमारे 7 रंगों में परिवर्तित होती है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका यहाँ पे यही टॉपिक था क्या, कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकार का विक्षेपण कैसे होता है, ठीक है।
और इसी के अनुसार हमारा जहाँ पे जो इंद्रधनुष होता है, क्या आपका यहाँ पे जो बात करें हम रेनबो होता है, वो हमारा इन्हीं वजह से बनता है, इंद्रधनुष। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बात कहते हैं क्या कि आप इसे कैसे याद करोगे। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस हिसाब से आपको यहाँ पे इसे एक कर्म वाइज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर रेड होता है, सेकंड नंबर पे ऑरेंज होता है, थर्ड नंबर पे येलो होता है, फोर्थ पे ग्रीन, फिफ्थ पे ब्लू, सिक्स पे हमारा इंडिगो और सेवन्थ क्या होगा आपका वायलेट होगा। ठीक है, तो इसका याद करने का तरीका क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल इसका तरीका है। वो क्या है, देखिए, एक तो आपके यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में एक गिवन है, वो क्या है, वो आपके यहाँ पे गिवन है कि विव योर। ठीक, इससे क्या होगा, वी से आपका यहाँ पे सकते हैं हमारा 7वें नंबर पे है वायलेट, इसका आई से इंडिगो। ठीक है, ये 7वें नंबर पे, छठे नंबर पे इंडिगो, 5वें ब्लू, फोर्थ हमारा ग्रीन है, थर्ड में हमारा येलो है, सेकंड हमारा ऑरेंज और फर्स्ट पे क्या हमारा पे रेड है। ठीक है, एक तो उसका ये तरीका हो गया पढ़ने का। ठीक है, मतलब सबसे नीचे क्या आपके यहाँ पे हमारा बैगनी है। ठीक है, इस तरह से। और इसके बात करें, ये तो हमारा हिंदी मीडियम के लोग है ना। अब बात करें इंग्लिश हिंदी मीडियम में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम था, अब बात करें हम हिंदी मीडियम में, तो इसका तरीका देखिए आप यहाँ पे, इसका तरीका है बेजानी है पिनाना। देखिए है बेजानी, बेजानी है पीना ला। आप खुद देखिए, बे से आपके यहाँ पे क्या होगा, बैगनी होगा, है ना। अगर आप चाहो तो सही स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर रुक के, जा से आपके यहाँ पे जामुनी हो गया। बट याद रखना ये क्या हमारे नीचे से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या हमारे नीचे है, सबसे नीचे। ठीक है, हमारे सबसे शक्तिशाली क्या है, हमारा नीचे जो लाल वाला है ना। तो मैं इसे इन्वर्स करके लिख रहा हूँ। ठीक, मतलब कि बात करें सबसे ऊपर कौन हमारा सबसे कम वाला है। ठीक, ऐसे कर इसने बढ़ते क्रम में लिखा है। ठीक है, इस हिसाब से समझ सकते हो आप। यहाँ पे नी से हमारे यहाँ पे नीला हो गया, हा से हरा हो गया, पी से पीला, ना से क्या होगा, नारंगी होगा, ऑरेंज। ठीक है, और लास्ट आपका यहाँ पे लाल होगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपका यहाँ पे एक ये तरीका होगा और एक आपका तरीका ऑलरेडी आपको बुक में गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों में से किसी भी तरीके का उपयोग करके आप इसे यहाँ पे आराम से ने याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपके यहाँ पे कुछ और बातें कही गई हैं, उस पर चलते थे यहाँ पे। ठीक है, वेट, हम यहाँ पे एक लाइन बाई लाइन चलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि जब हम यहाँ पे कांच के हमारा प्रिज्म होता है, उसमें श्वेत प्रकाश को निकालते हैं। ठीक है, तो उसका विक्षेपण कैसे होता है और किस प्रकार से हमारा कितने रंगों में चेंज होता है, कौन कौन से रंग होते हैं, उसका तरीका क्या होता है याद करने का। ठीक है, आगे देखिए आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप सोचिए, खुद सोचिए, है ना। आप खुद सोचिए, अभी हमने क्या करा था, अभी हमने यहाँ पे करा था कि आपका यहाँ पे एक प्रिज्म है ना, इसमें से हमारा प्रकाश गया है। ठीक है, ये क्या हमारे इस तरह से 7 रंग में हमारा चेंज हो गया है। ठीक है, इस तरह 7 रंग में हमारा चेंज हो गया। ठीक है, बट आप सोचिए यहाँ हमारा एक और प्रिज्म आ गया, तब क्या होगा। अगर आपका यहाँ पे एक और प्रिज्म आएगा तब क्या होगा, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप खुद देखिए, यहाँ पे तो यहाँ कह रहे हैं कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पूर्ण योजन किया गया है। ठीक है, मतलब कि आपके यहाँ पे जो श्वेत प्रकाश होगा। ठीक है, इसका आपको यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, मतलब हमारे जो 7 रंग होते हैं। ठीक, इसका जो यहाँ पे बात करें पूरा जो 7 रंग का एक बैंड बनता है ना, उसमें कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम का यहाँ पे पूर्ण योजन होगा। ठीक, मतलब दोबारा से क्या होगा हमारे, ये पहले श्वेत प्रकाश होगा, श्वेत प्रकाश हमारे स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट होगा, फिर दोबारा हमारा श्वेत प्रकाश में कन्वर्ट होगा। अब कैसे होगा, आप खुद स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, जैसे देख रहे हो फोटो इसमें। ठीक है, जिसमें आप खुद देख रहे हो कि आपका यहाँ पे जो बात करें P1 क्या है, हमारे पहला प्रिज्म है। ठीक है, तो इस पहले प्रिज्म में क्या हुआ, आपका यहाँ पे श्वेत प्रकाश कुछ इस तरह से आया है ना, इस तरह से आया। ठीक, आने के बाद क्या हुआ, ये हमारे 7 रंगों में इस तरह से हो गया है। ठीक है, ऊपर हमारा रेड है, नीचे हमारे यहाँ पे बैगनी, इस तरह से। ठीक है, हुआ। इसके बाद क्या हुआ, ये दोबारा हमारा, बट आपको यहाँ पे एक बात कॉमन याद रखनी पड़ेगी, क्या कि आपका जो P1 क्या है, आप देख रहे हो कि P1 आपका हमारा कुछ इस तरह से हमारा त्रिभुज है। ठीक है, बट आपका यहाँ पे जो P2 आपका यहाँ पे दूसरा जो प्रिज्म है ना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये कैसा होगा, ये इसका उल्टा होगा। क्या होगा, ये उल्टा होगा। ठीक है, जैसा आप बगल में देख रहे हो स्क्रीन पे, ये देखिए, ये हमारा है उल्टा है ना। तो उल्टा होगा तभी हमारे यह दोबारा से श्वेत प्रकाश कर सकते हैं कि कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे रंग मिल गया साथ के साथ, है ना। आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिल गया। ठीक है, फिर इस स्पेक्ट्रम को कह सकते हो उल्टा, आपको यहाँ पे जो
प्रिज्म होता है उसमें से दोबारा से प्रवाहित किया गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम था, है ना, ये पहली बात क्या प्रिज्म के हमारा उल्टा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा जो स्पेक्ट्रम है ये दोबारा से हमारा श्वेत प्रकाश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि आपको यहाँ प्रिज्म क्या लेना है, उल्टा लेना है, ठीक है। और जब यहाँ पे श्वेत प्रकाश के, है ना, जो स्पेक्ट्रम को, है ना, अगर हम दोबारा उल्टे प्रिज्म से निकालेंगे तो दोबारा से हमारा श्वेत प्रकाश में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और आपको कभी पूछ ले कि आपका जो श्वेत प्रकाश होता है इसके अंदर आपको कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। और कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है ना। तो वही बातें आपको यहाँ पे बता रहे थे, यहाँ भी आपको ये बातें कही है, ठीक, जो मैं आपको बगल में समझाया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो इंद्रधनुष होता है कैसे बनता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है और आपके गलती 3 नंबर में आपका आराम से आ सकता है, 3 नंबर में आपका आराम से आ सकता है, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा आप इसमें कैसे 3 नंबर पा सकते हो पूरे के पूरे अच्छी तरीके से, समझिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ कुछ काम करना पड़ेगा, क्या समझिए यहाँ पहले कि ये कि इंद्रधनुष रेनबो सब जानते हैं क्या होता है, ठीक, आपको आसमान में दिखता है। अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा रेनबो होता है, वैसे आपको पता होगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो इंद्रधनुष होता है ये वर्षा होने के बाद, बारिश होने के बाद आकाश में आपको जो जल के सूक्ष्म कण रह जाते हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा दिखाई देने वाला हमारा एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो आप जो प्रिज्म बनाते हो ये क्या होता है, हमारा एक कृत्रिम होता है, हम इसे खुद बनाते हैं, है ना। ये बात की जो यहाँ पे प्रिज्म क्या है, ये लोगों द्वारा बनाया गया है, ठीक है। बट यहाँ बात के जो हमारा जल होता है क्या होता है, हमारा एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और यह वायुमंडल में उपस्थित जो हमारे जल की बूंदी होती हैं, इन जल बूंदी द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे जो प्रिज्म होता है इसका काम वायुमंडल में जो जल की बूंदी होती हैं ये काम करती हैं, ठीक है। और इनसे यहाँ पे सूर्य के प्रकाश का क्या होता है, विक्षेपण होता है और ये हमारे 7 रंगों में बढ़ती हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे लिख भी रखा है कि इंद्रधनुष सा देव सूर्य के विपरीत दिशा में पाया जाता है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी बात, क्या, जैसे मान लीजिए, है ना, सूर्य हमारा यहाँ है ना, तो बात का इंद्रधनुष आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर पड़ेगा तभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और आप यहाँ पे हैं तो आपके पीठ के पीछे क्या होगा, सूर्य होगा और आगे क्या होगा आपका यहाँ पे इंद्रधनुष होगा, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ कह रहे हैं कि जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करते हैं। अब आपका यहाँ पे शुरू हो रहा है आंसर, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा ये कि इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक हमारा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। और आपके यहाँ पे जो जल की बूंदें होती हैं, जल की सूक्ष्म बूंदें होती हैं, ये हमारे छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करता है, ठीक है। ये एक तरह आपका आंसर मैं बता रहा हूँ और टॉपिक को भी समझा रहा हूँ, ठीक है। और सूर्य के आपतित प्रकाश, जो सूर्य का आपतित प्रकाश होता है, ठीक है, आपतित प्रकाश की ये बूंदे पर आपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, ठीक, मतलब कि हमारे क्या करती हैं, ये बूंदों के ऊपर पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारे उस पर अपवर्तित होते हैं और विक्षेपित कर देते हैं उसी किरणों को, ठीक है। और तत्पश्चात इसके आंतरिक प्रवर्तित होता है, ठीक है। अतः जल की बूंदे से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है और प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक प्रवर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेषक के नेत्र द्वारा पहुंचते हैं हमारे ये, ठीक है। आगे देखिए, तो ये आपको यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ठीक, ये कैसे हमारे यहाँ पे सकते हैं वर्षा की बूंदें होती हैं। इन सब बातों को मैं आपको बगल में यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। खुद देखिए आप यहाँ पे, तो वैसे आप जानते होंगे कि इंद्रधनुष हमारा ये होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा काम कैसे करता है इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष हमारा कैसे बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके यहाँ पे एक ड्राइंग दे रखा है इतनी बड़ी सी, ये क्या आपके यहाँ पे, ठीक है, ये क्या आपको यहाँ पे बूंदे, इसे थोड़ा कलरफुल कर देता हूँ, ठीक, और ये थोड़ा ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या आपकी बूंदे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे समझाने के लिए इतना बड़ा डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे जो बूंदे होती हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे एज अ प्रिज्म काम करती हैं, एज हमारी ये प्रिज्म काम करती हैं, ठीक है। और सूर्य प्रकाश क्या होता है हमारा, इसे हम कहते हैं श्वेत प्रकाश, ठीक है। और जब आपके बात करें यहाँ पे हमारे जो सूर्य की जो किरणें होती है, श्वेत प्रकाश होती हैं, जब हमारे जब बारिश होती है उसके बाद कुछ बूंदें हमारे वायुमंडल में रह जाती हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ये पड़ती हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जब ये पड़ेंगे, है ना, तो पड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारे एक कह सकते हैं कि आराम से हमारा ये बन रहा है ना, बट इसके क्या होगा, हमारी एंगल को और झुकेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे ये एक कह सकते हैं इसके अंदर क्या होगा, अपवर्तित होगा, किसके अंदर, आपतित किरण होगी, है ना, इसके अंदर हमारे वर्षा की बूंदों के अंदर अपवर्तित होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, हमारी टकरा के दोबारा वापस निकलेगी, ठीक है, मैं बाहर की ओर निकल रही है, आपको समझाने के लिए दिखा रखा है इस तरह से
क्योंकि यहाँ पर बाहर निकलेंगे तो हमारे 7 रंगों में परिवर्तित होकर निकलती है। ठीक है, आपको पता ही है कि सूर्य का प्रकाश जब हमारे यहाँ पे निर्गत होता है, बाहर निकलता है, तो हमारे 7 रंगों में बाहर निकलता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे अगर पेपर में आ जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो मैंने आपको कुछ बातें बता दी है ना, कि हमारा प्रिज्म की तरह भांति काम करता है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, पढ़ने के बाद क्या होता है, इसकी निर्गत किरणें होती है, ये इसका क्या होता है, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होता है ना, ये हमारे 7 रंगों में परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो आपकी बातें लिखनी पड़ेंगी। और अगर आप यहाँ पे ये डायग्राम बना दोगे ना, बहुत अच्छी बात है, आपको इस डायग्राम के यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएंगे आराम से पेपर में। ठीक है, क्योंकि इससे सर को लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है कुछ, कि हाँ अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों एक पिक को बना दोगे, आपको 1 नंबर पक्का मिल जाएंगे इससे। ठीक है, देखिए आपके यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 किरण बनानी पड़ेंगी। ठीक है, एक तो आपकी हो गया होगी, एक आपको यहाँ पे लाल वाली दिखाएगी। ठीक है, और एक आपको यहाँ पे एक बैगनी वाली दिखाएगी। ठीक है, और इनके बीच में क्या होंगे, आपके यहाँ पे 7 रंग होंगे। 7 रंग आपके यहाँ पे इसके बीच में होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे आपके यहाँ पे इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, वैसे हमारा बहुत ही छोटा चैप्टर ये है। ठीक है, अगला देखिए, तो आपने मैंने बता ही दिया है कि आपके यहाँ पे जो विग्योर होता है, ये हमारे आपके वर्णों को याद करने में एक सहायता करता है। ठीक है, मैंने आपको एक और तरीका बताया है, वो क्या था, बेजानी है पीनाला। ठीक है, आगे देखिए, आपके यहाँ पे अब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इन दोनों बातों में से। इन दोनों में से पहला क्या कह रहा है, पहला है कह रहा है कि किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। ठीक है, आपने खुद दिखाया, तभी उसी के हिसाब से हमारे क्या होता है यहाँ पे, एक तरह से उसी के हिसाब से हमारा यहाँ पे जो एक हमें इंद्रधनुष मिलता है। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब यह है, यहाँ ये कह रहे हैं, आप खुद देखिए कि हमारा कांच का प्रिज्म होता है। ठीक है, ये हमारा श्वेत प्रकाश होता है। ठीक है, इसको बिल्कुल सीधे जाना था, बिल्कुल से सीधे जाना था, पर ये नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इसका क्या कहते हैं, एक तरह से अपवर्तन हुआ। ठीक है, और आपका यहाँ पे जो प्रकाश होते हैं ना, जो हमारे इस तरह 7 प्रकाश होते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे 7 रंग के प्रकाश होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, इनकी जो मुड़ने की दिशा होती है ना, इनके मुड़ने का जो कोण होता है हमारा अलग अलग होता है सबका। ठीक है, वही बात आपने बता रखा है कि किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के हमारे जो विभिन्न वर्ण होते हैं, जो अलग अलग रंग के होते हैं, इनके आपतित किरण के सापेक्ष या इनकी जो आने वाली किरण के सापेक्ष इनके अलग अलग कोण पे हमारे झुकते हैं। ठीक है, जैसे आप खुद देखिए यहाँ पे, आपके यहाँ पे जो ऊपर लाल वाला आपका बहुत ज्यादा झुका हुआ है, सॉरी आपके यहाँ बैगनी वाला हमारा बहुत ज्यादा झुका है ना, और लाल वाला देखिए बिल्कुल झुका है, बिल्कुल इसे सीधा आना था, ये हमारा हल्का झुक के बाहर निकल गया। ठीक है, ये हमारा ज्यादा झुका है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं आप क्या, यहाँ पर नीचे झुकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिख भी रखा है कि आपका जो लाल प्रकाश है ये हमारा सबसे कम झुकता है, जो हमारा ऊपर है वो हमारा सबसे कम झुकेगा। ठीक है, क्योंकि इसे देखिए, इसको ही जाना है। ठीक है, बिल्कुल हमारा कोई लाइन इस तरह जा रही है, बिल्कुल सीधे जा रही है। ठीक है, तो जो बंदा ऐसे जाके हल्का झुका है, ये देखिए हल्का झुका है, ये हमारा ऊपर है। ठीक है, ये भी ऐसे जा रहा है, बट हमारा इतने में झुक गया, ये हमारा हल्का कम झुका है। ठीक है, ये ऐसे गया, अब ये भी ज्यादा झुक गया, है ना, ये गया, ये ज्यादा झुक गया। ठीक है, ये गया ज्यादा झुक गया, और ये गया था, ये तो झुका ही, हल्का सा झुका। ठीक, इस तरह से देता है आप यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे जो वर्ण होते हैं ना, इनके अलग 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 कोण होता है झुकने का सबका। ठीक है, और अगर आपका पेपर में आ जाए कि आपका यहाँ पे ऐसा कौन सा हमारा रंग, कौन सा हमारा कौन सा वर्ण है जिसके बात के झुकने के सबसे कम होता है, बहुत कम झुकता है हमारा वो, तो हमारा ऐसा कौन सा हमारा लाल है। ठीक है, तो लाल रंग हमारा सबसे टॉप पे होता है। क्या, सबसे टॉप पे आपको लाल रंग मिलता है। ठीक है, और वही कह सकते हैं कि जिसका सबसे कम क्या होता है, यहाँ पे झुकता है। ठीक है, जबकि आपके यहाँ पे जो बैगनी प्रकाश है ये हमारा सबसे अधिक झुकता है। ठीक है, सबसे नीचे क्या आता है आपके यहाँ पे, बैगनी आता है, और सबसे हमारा ये अधिक झुकता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे बात करें हम, जो लाल हमारा जो प्रकाश होता है ना, ये हमारा सबसे कम झुकता है, और बैगनी प्रकाश से हमारा सबसे अधिक झुकता है। ठीक है, ये आपको 1 नंबर में आ सकता है आराम से। ठीक है, आपसे याद रखना। ओके, तो आगे देखिए, यहाँ पे एक बात और आपको लिख दूँ यहाँ पे लाल और बैगनी के बारे में। ठीक है, वो क्या है कि ऐसा क्यों होता है, या आपका सबसे अधिक यहाँ हमारा बात का जो लाल है क्यों झुकता है, क्यों, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है, आपको मैं लिख देता हूँ, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा भैया वो हमारा कम विचलित करेगा। ठीक है, और जिसका बात करें यहाँ पे तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा, वो हमारा अधिक विचलित करेगा। विचलित करना मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब कि हमारे कम, वो ज्यादा घूमेगी, उसका ज्यादा कोण होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे विचलन कौन करेगा, वेट, अब देखिए लाल के बारे में, पहले लाल के बारे में। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका आपका यहाँ पे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, अधिक क्या होता है, वेवलेंथ होता है, अधिक तरंगदैर्घ्य, आप ये इसे लिख भी लेना। ठीक है, बगल में, अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण, अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण इसका बात में जो विचलन क्या होता है हमारा, कम होता है। ठीक है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कम होगा। ठीक है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विचलन अधिक होगा। ओके, आपकी बात याद रखनी पड़ेगी, अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण
वेट के कारण आपने यहाँ बात करें, हमारा जो विचलन कम होता है। विचलन से कहने का मतलब ये है कि हमारे कम झुकता है, ठीक है, विचलन कम होता है, ठीक है। ये बात ही हमारी लाल के बारे में, ठीक है। आगे आप लिखिए यहाँ पे बैगनी के बारे में। वेट बैगनी के बारे में लिखिए, ठीक, जो कि सबसे क्या होता है, सबसे नीचे होता है। आप ये भी लिख लीजिए, ये हमारा ऊपर होता है, सबसे टॉप पे हमारा ये होता है, ठीक है। और सबसे नीचे क्या होता है, यहाँ पे बैगनी होता है, नीचे होता है, ठीक है। इसका यहाँ लिखिए कम कम तरंग धैर्य के कारण, तरंग धैर्य के कारण आपका यहाँ पे जो विचलन होता है ये अधिक होता है, मतलब हमारी अधिक झुकता है, विचलन अधिक होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। वेट चलते अपने यहाँ पे हम सपोर्ट मटेरियल पे, ये देखिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस बातों को। आगे देखिए, आगे आपसे यहाँ ये कह रहे हैं कि आइजैक न्यूटन ने 100%, तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर सबसे ज्यादा बन जाएगा, ठीक है, कि कौन थे जिन्होंने सबसे पहले स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो उनका नाम है आइजैक न्यूटन। क्या? आइजैक न्यूटन जी ने, है ना, सबसे पहले सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा था, कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था सूर्य के बाद के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों का अधिक विविध करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए, ठीक। इन्होंने क्या करा था, आप समझिए यहाँ बगल में, तो इन्होंने क्या करा, एक प्रिज्म बनाया, है ना, इस तरह प्रिज्म था, ठीक है। इससे क्या करा, उन्होंने प्रकाश प्रभावित किया, ठीक है। तो हमारे क्या वापस कैसे था, आराम से हमारा 7 रंगों में चेंज हो गया, है ना। फिर इसके बाद क्या करा, वेट इस तरह से बनेगा ये हमारा, ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, हमारा प्रकाश है। इसके बाद क्या उन्होंने इसको 7 रंगों में इन्होंने चेंज करा, है ना। फिर इसके बाद क्या करा, उन्होंने यहाँ पे एक और प्रिज्म रखा है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक से अधिक प्रिज्म लिया, यहाँ भी रखा है ना, कि कांच के प्रिज्म का उपयोग किया उन्होंने, और एक और दूसरा उन्होंने समान प्रिज्म लिया, बिल्कुल वैसे हूबहू उन्होंने यहाँ पे एक और प्रिज्म लिया, ठीक है। और जब उन्होंने इससे प्रवाहित किया इसको, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इनको एक भी चलते कि इससे अधिक, मतलब कि 7 से अधिक उनको यहाँ पे आगे का कुछ भी जो विक्षेपण होता है ना, 7 रंग से उन्हें अधिक नहीं मिला बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसके आगे क्या हुआ, आइए पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनको इसके आगे नहीं मिला है, किसके आगे, मतलब कि उन्होंने दोबारा और अधिक विभक्त करने की कोशिश करी, उसे और अधिक 7 रंगों से अधिक बांटने की कोशिश करी, बट हमारा नहीं बढ़ पाया, ठीक है। जो स्पेक्ट्रम होता है हमारा 7 रंग का होता है, ठीक है, किंतु उन्हें अधिक और वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा है, तो उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है, और इससे न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है। तो आप देखिए, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक नंबर में आ भी सकता है, कि हमारा जो सूर्य का प्रकाश होता है इसके अंदर कितने वर्ण होते हैं, कितने रंग होते हैं, तो इसके अंदर हमारा 7 रंग होता है, और सूर्य के प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने एक दो बिल्कुल समान प्रिज्म लिए, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या करा, यहाँ पे श्वेत प्रकाश प्रवाहित किया, ठीक है। तो पहले वाले से निकल के क्या हुआ, आपके यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बना, ठीक है। तो उस स्पेक्ट्रम को उन्होंने दूसरे वाले से प्रभावित किया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं मिला, उन्होंने सिर्फ सादे वही स्पेक्ट्रम मिला, ठीक है। फिर उन्होंने एक बार दोबारा ट्राई करा, ठीक है। इस बार उन्होंने क्या करा, इस बार उन्होंने एक एक प्रिज्म इस तरह से लिया, एक उन्होंने इसका उल्टा प्रिज्म लिया, ठीक है। मैंने आपको जो ऊपर समझाया था वही बिल्कुल यहाँ बात वही कहा गया है, ठीक है, कि इन्होंने जब इससे एक प्रकाश किरण प्रवाहित किया ना, तो ये क्या हुआ, आपके यहाँ पे 7 रंगों में चेंज हो गया इस तरह से, ठीक है। फिर ये 7 रंग क्या हुआ, हमारे इस वजह से प्रभावित हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसमें जब गया हमारा, तो ये दोबारा हमारा क्या हुआ, प्रकाश में चेंज हो गया, ठीक है। समझ गए, आपके यहाँ बीच में क्या थे, 7 रंग थे, आपके बीच में क्या थे, 7 रंग थे, ठीक है। 7 रंग होने के बाद ये क्या, आपके यहाँ पे एक उल्टा ले लिया था उन्होंने, ठीक है। तो उल्टा लिया तो हमारा क्या हुआ, दोबारा से हमारा ये सफेद प्रकाश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप गया बहुत अच्छे से, मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल से फोटो में मैं आपको ऊपर समझाए हुए थे इन बातों को, ठीक है। आई थिंक समझ भी होंगे उन्हें, ओके। आगे आपका यहाँ पे जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, आप खुद देखिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, वो क्या हो रखा है यहाँ पे, कि आपका जो तीसरा जो चौथा पॉइंट है ना, इससे पहले आपका जो टॉपिक है वो नीचे दे रखा है, ठीक है। देखिए, पॉइंट ऊपर दे दिया, टॉपिक नीचे दे दिया, ठीक है। पहले यहाँ पे टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक आपका यहाँ पे ये है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, खुद समझिए।
वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? तो यहाँ इसकी डेफिनेशन आप पहले समझ लीजिए। यह कह रहे हैं कि वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं आपका जो हमारा वायुमंडल होता है इसमें कहते हैं बहुत सारा अस्थिरता है ना। कहीं थोड़ी गर्म वायु, कहीं थोड़ी देर हमारी ठंडी वायु। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अस्थिरता होती है। ठीक है, फिर इसके कारण का प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है तो उसके पश्चात उसे हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तो आपका मैं आराम से थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ इस बातों को। ठीक है, देखिए आप खुद ही। ठीक है, जैसे आप समझिए, आप यहाँ पे ये आपके आपके यहाँ पे पृथ्वी है, थोड़ा हरा भरा बनाते पृथ्वी हमारा, ये क्या आपके यहाँ पे पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी हो गई, थोड़ी लेयर जैसे बनाया मैंने। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या हमारी ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी हो गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पे, आप यहाँ पे जो लाइन खींच देख रहे हो ये क्या हमारी कह सकते हैं आराम से वायु है, हमारी क्या पूरी पूरी वायु है, वायुमंडल है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं, आप देखिए खुद, आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी लेयर होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी एक ये लेयर हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, या फिर यहाँ पे लेयर हो गई। ठीक है, ये हम अभी समझ रहे हैं यहाँ पे कि हमारे जो वायुमंडल जो अपवर्तन होता है हमारा क्या होता है। ठीक है, आप जब सबसे ऊपर पे होंगे, टॉप पे होंगे, तो तब क्या होगा, आपके यहाँ पे जो बात करें वायु की, तो बहुत ही गर्म होती है सबसे ऊपर पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई तारा है ना, कोई भी मान लीजिए तारा है, ये हमारा एक तारा हो गया है, स्टार सा। इसे थोड़ा हम चमका देते हैं कलर करके, है ना, थोड़ा ड्राइंग करते हैं कलाकारी की आराम से। ओके, तो आपको थोड़ा यहाँ पर चमक कलाकारी हो गया, पीला पीला हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्या किरण, आप यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगी, हमारी किरण आएगी, है ना। ये क्या आपके यहाँ बिल्कुल सीधी किरण आ रही है, क्यों? क्योंकि इसका अभी तक कुछ मिला नहीं यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा जो बात की थोड़ी कंडीशन चेंज हुई, क्यों? क्योंकि हमारे दूसरे लेवल में आ रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी हॉट होगी, थोड़ी गर्म होगी, है ना। तो इस तरह से कर देंगे हम यहाँ पे इसे, है ना, इस तरह से हुआ। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका यहाँ पे ये होगा कि वेट, ऐसे नहीं बनेगी हमारी, कुछ इस तरह से बनेगी, हाँ कुछ इस तरह से बनेगी हमारी इस तरह से ये लाइन बनेगी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारे इस तरह से मुड़ जाएगी, मुड़ गई, है ना। फिर आपको एक लाइन खींच गया इस तरह से। ओके, फिर क्या हुआ, हमारी आगे मुड़ गई इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हुआ, फिर हमारी इस तरह से मुड़ गई। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इसका अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, एक लाइन इस तरह से हमारी यहाँ पे रेखा पड़ी इसके ऊपर। ठीक है, ये हमारी इधर चेंज हो गई। ठीक है, फिर हमारे इधर चेंज हो गया, फिर हमारे इधर चेंज होगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी भी चीज के प्रकाश से यहाँ पे हमारा अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, और इसी में कहते हैं प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपवर्तन का हो रहा है हमारे वायुमंडल के अंदर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वायुमंडल के अंदर हो रहा है। ठीक है, और इसी में कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, आगे देखिए आप यहाँ पे, अगला आप यहाँ पे है जिसमें कह रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये कहना समझना था कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, बस आपको समझ गए इसमें, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में। ठीक है, तो ऐसा आएगा कि पहले क्वेश्चन यही आएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन होने के कारण आपके वहाँ जो प्रभाव होते हैं, कौन कौन से प्रभाव होते हैं आपके लिखिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपने कुछ 4 पॉइंट किए मैंने आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला देखिए, पहला आपका यहाँ पे ये है जिसमें कह रहे हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव में पहला ये है कि तारों का टिमटिमाना। पहले इसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं हल्का हल्का। ठीक है, तो इसके बाद अभी आपका पॉइंट में गिवन है, तो इन पॉइंट में हम उन्हें डिस्कस करेंगे डीप में। ओके, पहला आपका यहाँ पे है कि तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में आ जाए कि वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव के बारे में लिखिए, तो आप इन 4 चीजों को लिख दीजिए, आपको 3 नंबर पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको 3 नंबर में आएगा तो ये। ठीक है, और आपके 1-2 नंबर में आएगा तो आपको आराम से यहाँ पे 2 पॉइंट पूछेंगे, आप लिख दीजिए इन्हें। ठीक है, तो तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन हमारा पहला कारण यही है कि हमें जो तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं आसमान में। ठीक है, आप कभी देखते होगे आसमान में, ठीक है, तो आप देखते हो कि तारे क्या होते टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो क्या तारे असली में टिमटिमाते हैं भैया? बिल्कुल नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो किरण होती है, हमने खुद देखा यहाँ पे क्या, कि इसकी किरण क्या हुई, इसकी किरण पहले यहाँ पे आई, फिर टकरा के इधर चली गई, फिर टकरा के इधर चली गई, फिर टकरा के इधर चली गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये हमारे इधर उधर हो रही है, आपस में क्या हो रही है, हिल डुल रही है। ठीक है, हिल डुल रही है मतलब कि, है ना। इससे क्या होगा, जब मैंने देखोगे तो आपको लगेगा जैसे तारे हमारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, पर ऐसा क्यों होता है, ये हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसकी जो बात की दिशा क्या होती है, हमारे अपवर्तन होती रहती है। ठीक, इस वजह से होता है। ओके, अगला आपको यहाँ पे यह है कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये क्या है? अग्रिम सूर्योदय और विलंबित हमारा जो सूर्य अस्त होता है, ये क्या होता है? ठीक है, तो आपने कुछ बहुत बार सुना भी होगा, है ना, कि सूर्योदय आपका बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक, मतलब कि जब हमारा सूरज निकलता नहीं है, उससे पहले हमें लगता है कि हाँ भाई हमारा सूरज निकल गया, उसकी किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, और कभी कभी आपको लिखता भी है ऐसे कि हाँ वो सूरज निकल गया ऐसे। ठीक है, तो जब आप उनके किरणें देखते हो, मतलब आप उसे असली में नहीं देखते बल्कि आप उसकी किरणें देखते हो कि हाँ हमारा सूरज बाहर आ गया है।
ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमारे पूरे पूरे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा अभी। ओके, इससे आपका यहाँ पे ये है कि तारों का जो वास्तविक स्थिति होता है, स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है, ठीक है। जैसे आपने बहुत बार देखा भी होगा, क्या आप ये देखते हो कि तारे जो हैं आपके बहुत दूर होते हैं, और सच में बहुत दूर होते हैं, ठीक है। बट कभी कभी वो आपको थोड़ा और ऊंचे दिखाई देते हैं, ठीक। ऐसा क्यों? तो तारे का यहाँ पे हमारी जो वास्तविक स्थिति हो ना, ये हमारी रियल वाली उनकी जो कंडीशन होती है उससे थोड़ा दूर दिखाई देते हैं। और चौथा आपका यहाँ पे ये है कि गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना। क्या यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गर्म वायु में से, क्या गर्म वायु में से, ठीक है। अब गर्म वायु क्या होती है? गर्म वायु हमारे यहाँ पे होती है, एक विरल माध्यम होता है, ठीक है। तो गर्म वायु में से होकर देखने पर जो वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभावी हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर क्या होता है, ऊपर आपको होता है आराम से गर्म वायु होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, आपको जो तारे होते हैं हमें आभासी दिखाई देते हैं कहीं कहीं, है ना। वो असली वहां थोड़ी होते हैं, वो हल्के हमारे इधर उधर होते हैं, बिल्कुल नहीं कि बहुत दूर होते हैं, वो हल्के हल्के इधर होते हैं। बट हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो हमारा यहाँ पे जो तारा है वो हमारा वहीं पे है, बट हमारा वो आर बगल होते हैं, ठीक। क्यों? तो वहाँ पे उसकी जो किरणें होती है, जो बात की दिशा होती है, थोड़ी आभासी दिखाई देती है, ठीक। बिल्कुल परमानेंट हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। अब इन पॉइंट में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका क्वेश्चन जरूर आता है कि तारे का टिमटिमाना, इसका कारण क्या होता है, ठीक है। और दूसरा आपके यहाँ पे यह है कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित हमारा जो सूर्यास्त होता है, ये क्या होता है। ये आपके यहाँ पे 2 नंबर या 3-3 नंबर आपके पेपर में जरूर आता है, ठीक है। तो अब हमें डिस्कस करेंगे आगे। देखिए आपका यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है ना, इसमें आपका यहाँ पे चौथे पॉइंट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये कह रहा था गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना, ये ऐसा क्यों होता है, ठीक। इसका आपका कारण दिया हुआ है, ठीक। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप यही आंसर लिखोगे, ठीक है। आपको मैं वही समझाता हूँ, ठीक। इसमें ये कह रहे हैं कि आग के तुरंत ऊपर की जो वायु होती है वो अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी क्या यहाँ पे कोई आग जल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई चीज़ है ना, कुछ भी समझ लीजिए आप यहाँ पे, है ना। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर यहाँ पे आग जल रही है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे ये आग की लहर चल रही है कुछ इस तरह से, पीली पीली। ओके, ये हमारी आपकी लकड़ी यहाँ पे कोई है, ये आपकी लकड़ी है ना। और उसके ऊपर क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे आग जल रही है, ये आपकी फ्लेमिंग है, आग की फ्लेम है। ओके, इस तरह से। अब क्या होगा, इसमें ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर वाली जो हमारी वायु होगी, मान लीजिए आपकी ये वायु क्या है, हमारी आग के ऊपर वाली है इतनी वायु, है ना। ये वायु क्या होगी, हमारी गर्म होगी। किसकी कंपेयर करेंगे, इसके ऊपर की जो वायु होगी, मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक वायु होगी डॉट डॉट करके, है ना, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो ये वाली होगी, ये क्या होगी, आपके यहाँ पे गर्म होगी। ये क्या होगा, आपके यहाँ पे गर्म होगा। किसकी कंपेयर में, इसकी कंपेयर से, ठीक है। आगे देखिए, है ना। तो अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक हमारा गर्म होगा, क्यों? क्योंकि उसे भाई बिल्कुल यहाँ से इसे हीट मिल रही है यहाँ से, है ना। और गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होता है। और आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, वो बता दूं मैं यहाँ पे, है ना, कि जहां आपको गर्म की बात कर दे, गर्म की बात कर दे, वो हमारा क्या होगा, सघन माध्यम होगा। सघन, सॉरी विरल माध्यम होगा, सघन नहीं होगा, विरल होगा, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वो क्या होगा, आपको यहाँ पे विरल माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा, ठीक है। और जहां हम बात करते हैं ठंडी की बात करते हैं, वो हमारे क्या होगा, सघन होगा, सघन माध्यम। अब सघन में क्या होता है, सघन में थोड़ा सघन में क्या होता है कि हमें जो अपवर्तन था हमारा बहुत कम होता है, क्या सघन हमारा थोड़ा वो होता है, ठीक है। और विरल में थोड़ा अधिक होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका बात करें, आप हमारा गर्म माध्यम होता है ये वाला भाग, है ना। ये क्या होता है, आपको ऊपर वाला ठंडा होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होता है, जो कि मैंने बता दिया अभी, ठीक है। तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, ठीक है। और यहाँ कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो अपवर्तनांक क्या होगा, हमारे थोड़ा कम होगा, किसी कंपेयर करें ऊपर वाले से, ठीक है। तो ऊपर वाला ये है, ठीक है। तो बात करें आपका जो ये वाला भाग होगा, है ना, ये जो पीला वाला भाग है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा थोड़ा कम अपवर्तनांक होगा, ठीक है। और क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्था स्थिर रही है, ठीक। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं क्योंकि आपका यहाँ पे जो अपवर्तक हमारा जो माध्यम होगा, जो वायु होगी, इसकी भौतिक जो अवस्था है हमारी स्थिर नहीं रहती है। अब ये थोड़ी थोड़ी कि यहाँ पे आपका हमेशा गर्म ही रहेगा, ठीक है। जब तक जलेगा तब तक गर्म रहेगा, ठीक। थोड़ी बाद हम दोबारा से जैसे नॉर्मल ऊपर, वैसे हमारा ये भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इसीलिए जो गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति हमें परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। और कह रहे हैं इसी कारणवश हमारा जो गर्म वायु होता है, इसमें से हम जब होकर देखने पर, है ना,
तो जो वस्तु होती है उसकी आभासी स्थिति हमारे परिवर्तित होती दिखाई देती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसे। अगला देखिए, अगला आपका यहाँ पे टॉपिक ये कह रहा है, इसमें कह रहे हैं कि तारों का टिमटिमाना। अब ये क्या होता है भैया? ठीक है, तो दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है, मतलब हमें एक बिंदु जैसा दिखाई देता है, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरण का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों पे प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला प्रतीत होता है, तो हमें कभी टिमटिमाहट सा प्रभाव होता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में कि तारा हमारा चमकीला क्यों प्रतीत होता है, तारा हमारा धुंधला क्यों प्रतीत होता है, ये तारा हमारा टिमटिमाहट का जैसे टिमटिमाना क्यों होता है। ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा पूरा। ठीक है, आप समझिए इसे। ठीक है, अभी आपको मैंने पढ़ के बताया, ठीक है, समझाया नहीं, अब मैं आपको समझाऊंगा इसे। ठीक, डायग्राम की तरह कुछ, डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, आप ये देखिए कुछ इस तरह से। बेट चलते हम अपनी पृथ्वी पे है, हम आपको इसे समझा देते हैं। ठीक है, आपकी जो पृथ्वी थी इसे समझा देते हैं, इसे हम इरेज कर लेते हैं। बिल्कुल सेम था, मैंने आपको समझाया था कि हमारा तारा यहाँ पे ये होता है। ठीक है, इसे हम इरेज कर लेते हैं पूरे मामले को यहीं पे, है ना। तो आप देखिए, आपके यहाँ पे क्या था, मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, बड़ा करते हैं जल्दी से वेट, ये आपकी पृथ्वी होगी। अब क्या हुआ, आपका यहाँ पे लगते हैं ये हमारा आसमान हो गया है, इस तरह से लेयर हो गया यहाँ पे कोटिंग की, है ना। और आपका तारा क्या है, आपका तारा ये बहुत बहुत दूर है हमारे यहाँ पे, ये हमारा तारा हो गया, है ना। ये हमारे यहाँ पे एक आदमी खड़ा कर दिया हमने यहाँ पे, भाई चलो तुम खड़े हो जाओ। आदमी कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं कुछ ऐसे, चलो बन गया मतलब का, कोई बात नहीं, ड्राइंग वैसे नहीं आती हमें, है ना। तो आपके यहाँ पे आदमी खड़ा होगा, ओके। और क्या होती है, यहाँ पे लेयर होती है हमारी बहुत सारी वायुमंडल में, अलग अलग तरह, है ना। हमने यहाँ पे लेयर बना दी है ना। अब खुद समझिए आप यहाँ पे कि आपने जो बात करें प्रकाश कैसा आएगा, आपका प्रकाश क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से आएगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आएगा, ऐसा बनाते हैं जो इस आदमी की नजर में पड़ जाए। आपके प्रकाश कुछ इस तरह से आएगी हमारे यहाँ पे, है ना, बिल्कुल सीधा है, क्योंकि इसे यहाँ पे कोई माध्यम नहीं मिला अभी तक। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे एक माध्यम मिल गया, अब भाई गड़बड़ होगी बात, है ना। अब क्या करेगा ये, अब ये हमारा कुछ इस तरह से काम करेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, फिर हमारी इस साइड मुड़ जाएगा, जिसको यहाँ पे मिलेगा फिर हमारे इस साइड मुड़ जाएगा, फिर हमारे इस साइड मिलेगा, फिर हमारे इस साइड मुड़ जाएगा, ठीक है, इस साइड होगा फिर हमारे इस साइड मुड़ेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। तो बात की, जो प्रकाश होगा हमारे तारा यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, इसके जो किरण होंगे कभी इधर टकराएंगे, कभी हमारे इधर होंगे। ठीक है, आपस हमारे वायुमंडल में इधर उधर होती रहती है। ठीक है, तो इससे होता ये है कि हम बात करें, ये होता है कि आपके जो तारा का होता है उसकी एक जो करंट स्थिति होती है, उसको जो बात करें जो वास्तविक जो स्थिति है उससे थोड़ा हमें अलग दिखाई देता है। ठीक है, वास्तविक स्थिति उसकी हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और वो हमारे जो बात करें इन्हीं इन्हीं अपवर्तन कारणों पे टिमटिमाता दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए आप यहाँ पे, तो आप समझ गए कि तारे हमारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, और देखिए 2 पॉइंट आपको यहाँ पे ये दे दिया था, और आपका तीसरा चौथा पॉइंट आपका यहाँ पे ये रहा। आपका यहाँ पे तीसरा पॉइंट है जिसमें कह रहे हैं कि अग्रिमी सूर्योदय। ठीक है, कि आपका यहाँ पे थोड़ा जल्दी क्यों दिखाई देता है, थोड़ा जल्दी आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि आपको सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पे यह है जिसमें कह रहे हैं विलंबित सूर्यास्त। ठीक है, कि सूर्य अस्त होने के बाद भी आपका यहाँ पे ऐसा क्यों लगता है कि सूर्य अस्त अभी तक नहीं हो पाया। आपका यहाँ बात लिख रखी है, आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका जो वायुमंडलीय अपवर्तन है इसी के कारण आपका यहाँ पे जो सूर्य होता है, ठीक है, ये मतलब कि जब आपका सूर्योदय होता नहीं है उससे 2 मिनट आपको पहले लगता है कि हाँ भाई हमारा सूरज बाहर निकल गया, जो सूरज है हमारा बाहर निकल गया है। ठीक है, और सूर्य अस्त मतलब कि जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके पश्चात आपको लगता है कि नहीं भाई अभी सूरज गया ही नहीं, अभी 2 मिनट रह गए, है ना। मतलब कि 2 मिनट तक हमारा दिखाई देता है हमें, कि वो जाने के बाद लगता है कि हाँ अब चला गया है। ठीक, मतलब मान लीजिए आपको सूरज यहाँ पे है ना, तो 2 मिनट बाद आपको लगेगा कि हाँ अब हमारा सूरज चला गया, बल्कि हमारा वो खत्म हो चुका हो। ठीक है, आपका मैं एक ड्राइंग के माध्यम से समझाता हूँ इसको। ठीक है, आप समझिए इसे यहाँ पे। ठीक है, जैसे समझे आप क्या, आप पहले पृथ्वी बनाते एक अच्छे से कोई, वैसे मेरी ड्राइंग तो आती नहीं है, ये आपकी पृथ्वी हो गई, है ना। आप किसी चीज को कैसे देखते हो, जब तक आपकी जहां तक नजरें जाती है आप तभी तक वहां उस वीडियो उस वस्तु को देखते हो। ठीक है, तो मान लीजिए आपके यहाँ पे एक बिल्डिंग हो गई, ये यहाँ पे आपकी बिल्डिंग हो गई है, बुर्ज खलीफा हो गया आपकी, समझ लीजिए। नहीं, बुर्ज खलीफा तो कुछ इस तरह से है ना,
ज़्यादा से ऊपर नहीं चला। एक आपकी बिल्डिंग ये हो गई, ठीक है, एक आपकी बिल्डिंग ये हो गई, इसे हम बना देते बुर्ज खलीफा। ये बन गया बुर्ज खलीफा, है ना। वैसे ड्राइंग नहीं आती मुझे। ओके, आगे देखिए आप यहाँ पे, है ना, ये हमने क्या बनाया, बिल्डिंग बना दिया, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे, आपने एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, ये बड़ा मस्त बनाता है थोड़ा ढंग का, कोई कार्टून वाला। इसके पाँव कैसे बनते हैं, हाँ ऐसे बन के, अच्छी बात है, बन गया हमारा। हाँ हंस भी रहा है आप, ठीक है। ये आपके यहाँ पे एक आदमी बन गया, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ कहाँ तक देख सकता है, कहाँ तक ये देख सकता है, ठीक है। तो इसकी जो नजरें हैं, ये से ऊपर कर देखे तो ये इस बिल्डिंग के ऊपर तक देख सकता है, ठीक है। अब इसके नीचे इस बिल्डिंग के इस साइड का ये वाला पूरा भाग भाग देख सकता है, ठीक है। इसके ऊपर जो होगा ये इसको देख सकता है, बट इसके पीछे जो होगा इसको ये बिल्कुल नहीं देख सकता है, ठीक है। तो इसको नजर को इस तरह से दिखा देते हैं, टिक 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 टिक। तो ज्यादा ऊपर पहुंचे तो कोई नहीं, समझिए आप, है ना। तो इधर भी कर देते हैं साइड पे, इधर का भी इधर के भाग को देख सकता है, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे आपका सूरज क्या होता है। सूरज मान लीजिए आपका यहाँ पे सो रहा है, तो सूरज के लिए हम यहाँ पे भाई पीला कलर यूज करते हैं, चलो। सूरज आपका मान लीजिए यहाँ पे सो रहा हमारा सूरज यहाँ पे हमारा, है ना। इसके बाद क्या होगा, आपका सूरज थोड़ा धीरे धीरे ऊपर आएगा, धीरे धीरे आपका ऊपर आएगा, है ना, ऊपर आ गया। अब बिल्डिंग हमारी यहाँ पे है, तो मान लीजिए आपका सूरज यहाँ पे है ना। थोड़ी देर आपका सूरज यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो जब आपका सूरज कह सकते हैं आपका यहाँ पे होगा, जिसके अभी मैंने यहाँ पे एक रियल कंडीशन बनाई है ना, तो जब आपका सूरज यहाँ पे होगा बिल्कुल, तब क्या होगा, तब आपका जब सूरज यहाँ पे होगा ना, इस वाले भाग पे होगा, तब आपको ऐसा प्रतीत होगा आपका सूरज कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन, आपका जो अपवर्तन होता है उसके कारण आपको जो सूरज होता है वो अपनी उसके रियल स्थिति ना होने के वजह आपको उसकी जो रियल कंडीशन होती है, उसको जो कहते हैं यहाँ पे जो उसकी वास्तविक स्थिति होती है, आपको ऐसा लगता है कि भैया सूरज हमारा पहले आ चुका है। क्यों, क्योंकि इसके सकते हैं कि सूर्य किरणें हमें क्या होती है, इधर अपवर्तन होती है, ठीक है। तो उसी कारण वो आपको थोड़ा 2 मिनट पहले दिखाई देता है, कितने मिनट, 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ठीक है। मतलब सूरज आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, बट आपको ऐसा महसूस होगा कि भैया सूरज हमारा यहाँ पे आ चुका है, ऊपर आ चुका है। आपका सूरज कहाँ आ चुका है, आपका सूरज यहाँ पे ऊपर आ चुका है, ठीक है। और आपको लगे कि हाँ भाई सूर्योदय हो चुका है, आप खूब अंगड़ाई लगे उठोगे, है ना। तो 2 मिनट आपको महसूस होता है कि भाई हमारा जो सूरज है हमारा उठ चुका है, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पे सोते समय, है ना, नाइट का, मतलब कि सुबह के, हमारा जो शाम के टाइम होता है, इसमें क्या होता है, आपका सूरज कुछ इस तरह चलता होगा, धीरे 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 चलेगा चलेगा चले चलेगा, फिर हमारा सूर्य सत होगा, ठीक है। या कभी यहाँ पे फिर हमारा दोपहर में आ जाएगा, है ना, इस तरह से होगा। ओके, आगे देखिए, इस तरह से आपका यहाँ पर सूरज होगा, ठीक है। फिर मान लीजिए आपको सूरज कहाँ है, आपको सूरज यहाँ पे हो गया एक बार, है ना, यहाँ पे होगा एक बार। फिर ये आपका क्या होगा, आपको सूरज मान लीजिए जो ये वाली बिल्डिंग है ना, इसकी इस स्ट्रेट लाइन आई है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये इस स्ट्रेट लाइन के नीचे आ गया है, ये यहाँ पे इसकी वास्तविक स्थिति ये है असली वाली। आपका असली सूरज यहाँ पे आ गया, असली सूरज यहाँ पे आ गया है, ठीक है। बट आपको ऐसा महसूस होगा कि आप वेट पहले इरेज कर लेते हो मैं ना, बट आपको यहाँ पे क्या होगा, महसूस होगा कि आपको सूरज वहां पे नहीं, बल्कि आपको सूरज यहाँ पे इतने भाग में आपका सूरज है, इतना भाग में क्या आपका सूरज है, ठीक है। बल्कि सूरज हमारे यहाँ पे नीचे पहुंच चुका है, वो हमारा सूर्य अस्त हो चुका है। बट आपको ऐसे 2 मिनट लगे, 2 मिनट आपको लगेगा कि आपको सूरज अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, अभी हमारा जग रहा है, तो हमारा कहाँ भी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे प्रकार वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है उसी के कारण होता है ये, ठीक है। तो वैसे देखिए, बताइए कि ड्राइंग लग कैसे रही है आपको यहाँ पे देखने में, है ना। मुझे तो बड़ी मस्त लग रही है देखने में सच में। दोस्तों आई थिंक आप इन 3 बातों को समझ गए होंगे, ठीक। आप यहाँ पे एक और है जिसमें कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो तारीख की जो बात करें आभास से स्थिति क्यों होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जितने में 4 पॉइंट गिवन है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इसमें कह रहे हैं हमारे जो तारे होते हैं इनकी आभासी स्थिति हमें क्यों ऐसा क्यों लगता है, आभासी मतलब कि काल्पनिक स्थिति, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे इसकी बातें क्या कह रहे हैं, तो उसके बाद आपका मैं बगल में समझा दूंगा, ठीक है, उससे। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश नियंत्रित अपवर्तित हो जाता है, बिल्कुल बात है, ठीक है। तो वायुमंडल हमारा जो अपवर्तन होता है उसमें क्या होता है, इसके जो प्रकाश होते हैं नियंत्रण हमारे अपवर्तित होती रहती है, ठीक है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती जैसे यहाँ पे ग्रेजुअली चेंजिंग अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देते हैं। क्या, जो बात करें हमारे वायुमंडल में जो तारे के प्रकाश, क्योंकि हमारे मान लीजिए हमारा अभिलंब क्या है, ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। आपके यहाँ प्रकाश आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा आपके यहाँ पे इस ओर मुड़ जाएगा, हमारे प्रकाश का जो अभिलंब है इसकी ओर ही मुड़ेगा, ठीक है। तो हमारे ऐसे नहीं भगेगा, ये हमारे नीचे की ओर आएगा। अभिलंब कहाँ आपका यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है।
तो हमारे अभिलंब की ओर भागेगा। ठीक है, आगे देखिए कि अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। ठीक है, तो देखिए आपका पे डायग्राम ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक, आपके एनसीईआरटी बुक उसमें कुछ इस तरह से आपका पे ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे की आभासी स्थिति। ठीक है, तो मान लीजिए आप हैं ये, या फिर मैं मान लो तो मैं हूँ ये, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई तारा हमारा है कहाँ, है ना। तो तारे का बात करें, तारा हमारा क्या होगा, तारे की आभासी स्थिति हमें लगेगा हाँ भाई तारा हमारा यहाँ पे ये रहा, ये हमारा तारा है। ठीक है, बट आपका तारा यहाँ पे ये होगा कि तारे किरण का मार्ग कुछ इस तरह से काटते हुए जा रही है। देखिए यहाँ पे मुड़ते हुए जा रही है ना, इस तरह से। बट हमें लगा कि भाई जब हम बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे तो आपको लगेगा हमारा यहाँ पे तारा ये रहा, बट हमारा असली तारा कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका यहाँ पे जो अपवर्तनांक क्या होता है, बढ़ता है इसमें, यहाँ पे इसमें क्या होता है आपका अपवर्तनांक बढ़ता है, क्योंकि नीचे आते आते क्या होता है यहाँ पे, जो बात करें हमारा जो यहाँ पे जो ठंडा थोड़ा होता है, हवा ठंडा हो जाती है, इससे क्या होता है अपवर्तनांक आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि तारा किरण का मार्ग और तारे की आभासी स्थिति, हमें लगता है कि तारा हमारा यहाँ पे है, ये हमारा तारा, बट असली तारा आपको यहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो आपको सिंपल ये लिखना पड़ेगा इनका कारण क्या होता है, इनका यही कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे देखिए टॉपिक भी दे रखा है क्या, ये जो मैंने अभी आपको समझाया था ना डायग्राम से, ये वाला डायग्राम, ये देखिए मैंने आपको जो ये वाला डायग्राम समझाया था, आपके यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से रखा है क्या, ये आपकी पृथ्वी है ना, ये क्या आपका एक कृत्रिम वायुमंडल है चारों ओर का, है ना। यह प्रेशर मतलब मैंने एक व्यक्ति बनाया था, है ना। तो सूर्य की आभासी स्थिति हमें लगता है कि सूर्य हमारा यहाँ पे है। ठीक है, बट असली सूर्य आपको यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ बता रखी है। ओके, तो दोस्तों अगर आप टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, है ना, मेरे साथ आप समझ रहे होंगे, है ना, तो अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सबके एग्जाम आ रहे हैं, जितना लोग इसे सीखेंगे, जितना आप इसे शेयर करोगे उतना ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे आप देखिए आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ना, जिसमें कह रहे हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप समझिए यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, मतलब यहाँ पे ये है कि प्रकाश किरण का कण पर टकराकर चारों ओर फैलना। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ टॉपिक से, है ना, आपको समझिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसका सिंपल वे में समझाता हूँ आपको। यहाँ पे मान लीजिए आपके यहाँ पे क्या है, कोई कण है, ये बड़ा सा छोटा सा, समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, है ना, ये आपका एक कण होगा। ठीक है, इधर से क्या हो रही है, इधर से आपकी प्रकाश आ रही है, इधर से आपकी प्रकाश आ रही है, ये है ना, ये क्या आपकी प्रकाश आ रही है, यहाँ पे वेट क्या हुआ भाई तेरे को, इधर से आपकी प्रकाश आ रही है। ठीक है, ये आपकी प्रकाश आ रही है। ठीक है, तो आने के बाद जो हमारी प्रकाश किरण होती है इस पे आई, और इस कण पे आने के बाद क्या वो टकरा के हमारी इस तरह से चली गई, इस तरह से चली जाएंगे, आर बगल फैल जाएंगे, है ना, फैलेंगे, कुछ तो आएंगे टकरा के वापस निकल जाएंगे, है ना, कुछ कुछ क्या होंगे इसके आर पार निकल जाएंगे। ओके, तो उसे कहते हैं मतलब कि प्रकाश किरण का कण पर टकराकर चारों ओर फैलना, है ना, इस पर टकराया, इसी टकरा चारों ओर फैल गया। ठीक है, तो चारों ओर जो आपका फैलेगा इसे हम कहते हैं प्रकाश का प्रकटन कहते हैं। अब समझ गए ना प्रकाश का प्रकटन किसे कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आपका यहाँ पे टिंडल प्रभाव होता है, और टिंडल प्रभाव क्या होता है आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो, टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, हमारे प्रकाश से कोई किरण होती है, किरण का कोई पुंज वायुमंडल के महीन किरणों जैसे कि आपका धुआं हो गया है ना, जल की सूक्ष्म बूंदें हो गई हैं, धूल के निलंबित कण हो गए हैं, तथा वायु के अणु से टकराता है, तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। ठीक है, आपने बहुत बार ट्राई करा होगा ऐसे कि आप पूरा कमरा बंद होता है, ठीक, वहां से एक छेद होकर निकलता है ना, तो उससे क्या होता है आपका यहाँ पे जो छेद होकर निकलता है बाहर, जब प्रकाश आती है ना, जैसे आप आपको समझाते हैं, आपको समझिए यहाँ पे वेट, जैसे आपका मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका मान लीजिए लाइट आ रही है कहीं पे, इस तरह से आपने देखा होगा ना कि आपका कमरा होगा, है ना, वहां आपको लाइट आ रही है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है, आपको यहाँ पे हल्के हल्के ब्लैक ब्लैक कलर के आपको कण दिखाई देते हैं, हल्के हल्के ब्लैक ब्लैक से हल्के 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 जगह ना, तो ये क्या होता है हमारा टिंडल प्रभाव होता है, इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव। ठीक है, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि आप खुद देखिए ये हमारा प्रकाश क्या होता है, हमारी प्रकाश आ रही इंस्टा टकरा करके फैल रही है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे कि जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन हमारे जो कण होते हैं, जैसे धुआं हो गया है, जल की सूक्ष्म बूंदें हो गई हैं, धूल के निलंबित कण हो गए हैं, ठीक है, और वायु के अणु से टकराता है, तो हमारे किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। ठीक, जो हमारी जो किरण पुंज होती है, जो हमारी किरण आती है उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। ठीक है, आगे आपका पे
छोटी सी बात आती है, जैसे कहते हैं कोलाइडली कण। अब देखिए कोलाइडली कण क्या होते हैं। आप लोग सोचेंगे कोलाइडली कण क्या होते हैं भैया, क्या लिख देते हैं यहाँ बगल में, ठीक है। कोलाइड, कोलाइड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी माध्यम में आपके जो छोटे कण होते हैं हमारे रुके हुए होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपका आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके जो हवा में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण रुके होते हैं ना, तो इसे हम कहते हैं कोलाइडल कण। मतलब कि किसी माध्यम में क्या, माध्यम में रुके कण, माध्यम में रुके कण हमारे यहाँ पे कोलाइडी कण कहलाते हैं, ठीक है। और आप यहाँ देखिए कि आपका यहाँ कह रहे हैं कोलाइडिक कण के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की की परिघटना टिंडल प्रभाव को उत्पन्न कहलाती है, ठीक है। तो आपके यहाँ जो कोलाइडल कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं जो कि हमारे किसी माध्यम में रुके होते हैं, ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है, प्रकाश के परिकीर्णन होता है ना, मतलब इसे टकराती हैं। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, आपके यहाँ पे टिंडल प्रभाव को उत्पन्न करता है, ठीक है। और आपके यहाँ पे टिंडल प्रभाव को दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्या, पहला एग्जाम्पल आपको यही है कि जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज अंतर प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव देख पाते हैं, ठीक है। आप यहाँ बगल में एक पिक देख लूंगे, जब मैं इसे ऐड करूंगी तो अपलोड कर दूंगी, आप उसे देख लूंगे यहाँ पे। ओके, सेकंड आपका यहाँ पे ये है कि जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है ना, तभी हम यहाँ पे टिंडल प्रभाव को देखते हैं। क्या, जहाँ आपको घना जंगल होता है उसके वितान सूर्य का प्रकाश निकलता है तो तभी हमें यहाँ पे टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। अगर मुझे इसकी पिक मिल जाएगी तो आपको बगल में दे दूंगा, आप प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख के समझ लीजिए इसे, ठीक है। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें ये कह रहे हैं कि रेलिन का नियम। क्या, इसे हम रेले का भी नियम कहते हैं, ठीक है, इनका हम कहते हैं रेले का नियम, ठीक। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए, ठीक है। तो कह देंगे रेले के नियम के अनुसार क्या क्या बातें कही गई हैं, आपने जो बातें लिखी गई हैं हमारी वही हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप देखिए यहाँ पे रेले का जो नियम है इसमें कहते हैं कि यदि माध्यम के कणों का आकार हमारा प्रकाश की तरंग छोट जो उसका तरंग दैर्घ्य होगा, तो अगर उससे छोटा हो तो प्रकाश की जो परिकरण का मान कितना होता है, तो हमारा वो होता है अल्फा इंटू 1 में लेमा का पावर 4 होता है। इस तरह से इसे क्या होता है, हमारा समानुपाती होता है, ठीक है। इसमें से दोबारा समझिए कि आपके यहाँ पे जो कण होगा, है ना, मान लीजिए आपके कोई कण है, ओके, तो आपके यहाँ पे जो कण होगा, ठीक है, तो इस कणों के आकार के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है ना, तो आपके जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होगी, अगर हमारे तरंग दैर्घ्य से हमारे यहाँ पे छोटा कण है, ठीक है, तो हमारे इसके क्या होगा, हमारे इसके समानुपाती होगा, ठीक है। और यहाँ लेमा किसके लिए यूज किया गया है, हमारे प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य या के यहाँ पे यूज किया गया है इसके लिए। ओके, आगे देखिए आप यहाँ पे आगे आपसे यह कह रहे हैं कि प्रकिरणित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है, ठीक है। और आपका यहाँ पे हम बात करें जो प्रकटित किरण होता है, मतलब देखिए यहाँ पे जो कोई कण है ना, इस पे कोई प्रकाश किरण होगा तो इससे टकरा के हमारा फैलेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो फैलेगा है ना, इसकी फैलने की जो प्रकाश होगा ना, ये हमारे इसका जो वर्णन होगा ये प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करेगा, ठीक है। पहली बात यहाँ ये कह रहे हैं कि अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे इससे क्या मिला है, ऐसा आपका यहाँ पे एक हिंट मिल गया है। क्या, अगर आपने पेपर में पूछ लिया कि आपका जो आसमान हमारा नीला क्यों दिखाई देता है, वो ऐसे इसलिए दिखाई देता है क्यों, क्योंकि हमारा जो बात करें वायुमंडल है ना, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे हमारे कण हैं, ठीक है। अगर छोटे छोटे कण होंगे इसके कारण क्या होगा, इस पर अगर हमारे कोई प्रकाश पड़ेगी ना, तो ये क्या होगा, प्रकाश पड़ेगी तो हमारे नीले रंग में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, नीले में हो जाएगा। ओके, जो बात है आपके यहाँ पे पहले बात यही कहा गया है, ठीक है। दूसरा देखिए कि बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परिगण करते हैं, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं अगर आपके यहाँ पे कोई बड़ा कण है, मैंने यहाँ पे छोटा कण लिया, अब मान लीजिए मैंने आपको इतना बड़ा कण मान लिया, मैंने कोई बड़ा कण मान लिया, ठीक है, तो इसके कण क्या होंगे, अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परिगण करेंगे, ठीक है। मतलब कि छोटा कण कम तरंगदैर्घ्य से काम चल जाएगा, ठीक है। बट आपके यहाँ बड़ा कण है, ठीक है, तो अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है भैया, लाल का होता है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे लाल रंग हमारा होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है ना, तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इतना बड़ा, अब छोटा है ना, छोटा में क्या होगा, छोटे में चाहिए हमें कम तरंगदैर्घ्य चाहिए, ठीक है। तो कम तरंगदैर्घ्य आपने बात बता रखा है कि हमारी नीले में
कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बट हम बात करें भैया हमने क्या करें, हम थोड़ा बड़ा ले लिया इससे, ठीक है। तो बड़े होने पर क्या होगा, बड़े होने पर ये क्या होगा, इसका हमारा बड़ा आकार होगा तो अधिक तरंग के प्रकाश को परिक्रण करेगा, ठीक है। और अधिक तरंग किसका होता है, वो हमारे लाल का होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लाल सा प्रतीक होगा, ठीक है। और हमने इससे और बड़ा मान लिया, हमारे यहाँ पे कोई मैंने इतना बड़ा कण मान लिया है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारा ये होगा कि इसमें से कोई हमारे प्रकाश जाएगी ना तो हमारी परिक्रण होगी, बट हमें सफेदी एहसास होगा, क्या हमें यहाँ पे सफेदी एहसास होगा, कोई हमें कोई भी रंग की फीलिंग नहीं आएगी, कि कोई रंग हमें वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आप समझ गए इसे, ओके। आगे देखिए आप यहाँ पे, तो ये बातें आपका यहाँ पे एक बात है, आपका यहाँ पे एक और दे रखा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, तो मैं आपको तो ऊपर समझाया था एक बात, है ना। मैंने उसमें दिखाया था कि हमें सूरज पहले क्यों दिखाई देता है ना, मतलब थोड़ा सूर्य सत ये ऐसे में 2 मिनट पहले क्यों होता है, ठीक है। हमारे वायुमंडलीय कारण होता है, ठीक है। वही बात आपका यहाँ पे ये भी दे रखा है, ठीक है। बट आपका कह रहे हैं कि रक्तताप आपका यहाँ पे लाल क्यों दिखाया जाता है, ठीक है। ऊपर कह रहे थे कि आपका थोड़ा ऐसी भी फीलिंग होता है कि भाई हमारा छुप चुका है, वो हमारा निकल रहा है, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि आपके हमारे रक्तताप को दिखाई देता है, जो आपको लाल लाल दिखाई देता है उगने से पहले, है ना। और जब हमारा सूर्य सत होता है, मतलब कि जब हमारा शाम के टाइम में दिखाई देता है, ओके। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो किरणें होती है ना, इसकी जो किरणें होती हैं, है ना, ये क्या होती है, हमारी अधिक होती हैं, बहुत ही होती है ना। ये क्या कहती है, हमारे यहाँ पे इस पे पड़ती हैं, किस पे, पृथ्वी के ऊपर आती हैं, ठीक है। पृथ्वी पे आती हैं तो इसको यहाँ पे बहुत सारे कण मिलते हैं हमारे वायुमंडल में, ठीक है। तो वायुमंडल में जो कण मिलेंगे इससे क्या होगा, मान लीजिए हमारा कोई कण ये है, इस प्रकार आगे पड़ी, हमारे क्या हुआ, परिकीटन हो गई है, क्या हुआ, परिकीटन हो गई, फैल गई, मतलब कि है ना। तो जब फैलेंगे ना तो क्या होता है, हमारे जब सुबह के टाइम में, है ना, सुबह और शाम के टाइम पे क्या होता है, सुबह और शाम के टाइम पे जब हमारे इस कण पे पड़ती हैं तो इससे क्या होता है, ये हमारे हल्के लाल के देते हैं ना, हल्के जो रक्तताप होता है ना, हल्का लाल लाल कलर होता है, लाल या फिर नारंगी मिक्सअप होता है ना, तो हमारे कुछ उस तरह के रंग में हमारा दिखाई देता है ये, ठीक है। क्यों होता है, वायुमंडल में कण होते हैं जिनसे टकराते हैं, जिससे हमारा परिवर्तन होता है, ओके। बट हम बात करें यहाँ पे दिन के समय में, तो दिन के समय में ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल मतलब 12 बजे के आसपास। पहले देखिए यहाँ पे दूरी आपकी अधिक होती है ना, आपके यहाँ पे दूरी क्या होती है, थोड़ी कम होती है, ओके। सॉरी वे उल्टा बोल रहा हूँ मैं तो यहाँ पे, बल्कि आपकी दूरी यहाँ पे कम होती है, आपकी दूरी यहाँ पे अधिक होती है, ठीक है। और अगला कह रहे हैं यहाँ पे कि नीले प्रकाश का कम प्रकटन होता है, ठीक है। तो दिन के समय क्या होता है, आपके प्रकाश की जब हमारी दूरी कम होती है ना, जैसे यहाँ पे, ओके। तो इसमें जब कोई हमारे प्रकाश पड़ते हैं तो इससे क्या होती है, हमारे हल्का नीले रंग का दिखाई देता है हमारा पूरा पूरा आसमान, फिर कब, दोपहर के समय में, ओके। वही बात आपको बता रहे कि सिंपल सी बातें हैं, है ना। और आगे देखिए आपको यहाँ पे, आपको एक और बात बता रखी थी यहाँ मैंने जो छोड़ दिया था ये, ओके। ये आपका जो बात है, जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको डायग्राम भी गिवन है, ये हमारे थोड़ा टिंटल प्रभाव से रिलेटेड है ना, कि आपने जो बात करें कोलाइडल होती है, कैसे हमारे प्रकाश का प्रकटन करते हैं, ओके। तो कोलाइडल विलयन में प्रकाश के प्रकटन का परीक्षण करने वाले एक प्रबंध, ठीक है। तो उससे पहले आपको बता रखा है ना, कि हमने यहाँ पे एक लेंस लिया है, ये हमारा पहला वाला लेंस है, ये हमारा दूसरा वाला लेंस है, ठीक है। इसे हमने इसे वैसे व्यवस्थित किया है, इसके अंदर हमारा पानी है, ओके। इस पानी के अंदर क्या हमारा कोलाइडल विलयन डाल रखा है, ठीक है। तो इससे हमारे यहाँ पे प्रकाश कोई इस लेंस के पार होकर जाएगी, ये बाहर निकलेगी यहाँ पे, ओके। तो बाहर यहाँ पे यहाँ तुम्हारी रुक गई, इससे क्या हमारा बाहर निकलेगी, ठीक है। और इस बार हमारा जो लेंस है, हमारा जो L2 है, इधर से निकल के हमारा दोबारा से मिक्सअप यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ से फैला, ठीक है, यहाँ का हमारा क्या दोबारा से अंदर हो सुकड़ गया इस तरह से, ओके। तो सिंपल से बातें को ज़्यादा वो नहीं है, समझने वाली बात नहीं, ठीक है। वैसे इससे रिलेटेड जो समझने वाली बातें थी मैंने आपको पहले बता रखा है, बता दिया कि किसी बिंदु हमारे कोई प्रकाश ऐसी लड़ेगी हमारे चार और क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और इससे हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन ये आता है, पहला क्वेश्चन कि हमारा जो आसमान होता है हमारा, वो इतना कह सकते हैं कि दिन के समय इतना कह सकते हैं कि जो नीला क्यों होता है हमारा, पहला क्या है कि हमारा जो स्वच्छ आकाश होता है हमारा नीला क्यों होता है, ठीक है। दूसरा होता है कि सुबह के समय में, सूर्य उदय होते समय हमारा जो बात करें, जो मौसम होता है ना, जो आकाश होता है वो हमारा हल्का रक्तताप क्यों होता है, हल्का लाल और ये जो नारंगी रंग का क्यों होता है। और सूर्य जो हमारा अस्त होता है शाम के टाइम में भी ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इनके आंसर क्या होंगे, सूर्य सत, और इनके बारे में आपको समझा ही दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ समझा ही दिया है, ठीक है। और बात करें यहाँ हमारा जो बात करें जो आकाश होता है, कि आपके यहाँ पे जो आकाश होता है ना, स्वच्छ आकाश, मान लीजिए आपको कोई आकाश है ये, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल पीला ही, सॉरी नीला हमारे को ऐसा क्यों दिखाई देता है, ऐसा हमें इसलिए दिखाई देता है क्यों, क्योंकि इसमें भैया हमारे बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको मैंने कोई एक कण इसमें से ले लिया, ठीक है, थोड़ा मैंने बड़ा दिखा दिया इसको आपको समझाने के लिए, ठीक। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसे एक बार प्रकाश पड़ता है ना, तो ये कहता है छोटा कण होता है, पहले मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया, ठीक है।
ये हमारा छोटा कण होता है, ठीक है। तो छोटा कण होता है तो क्या होता है, हमारे इसके प्रकाश को प्रकटन कर देता है, मतलब फैला देता है, ठीक है। और फैलाता है किसमें, ये हमारा फैलाता है नीले में। ये आपको बात दिया गया है ऊपर, ये देखिए, ये बात आपने यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, कि अत्यंत सूक्ष्म कण ये होते हैं हमारे मुख्य रूप से नीले प्रकाश का प्रकटन करते हैं। ओके, ठीक है। और जो हमारे अधिक तरंगदैर्घ्य होते हैं, थोड़े बड़े रंग के आकार के होते हैं, वो हमारे लाल रंग का करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि हम खतरे का लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए आपने कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, क्या क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक ये दिया हुआ है, एक यहाँ पे ये रखा है कि ऊंचाई पर उड़ते समय यात्रियों को आकाश में काला क्यों प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई अधिक होती है, ठीक है। ऊंचाई अधिक होती है तो प्रकटन जो होता है वहाँ स्पष्ट नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे कि बादल सफेद क्यों होते हैं, है ना, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ओके, ये देखिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि ग्रह हमारे क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे, मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी हो गई है ना। ये क्या हुआ, आपके यहाँ पे लेयर चढ़ गई बहुत सारी हमारे वायुमंडल की, है ना। आपका यहाँ वायुमंडल खत्म हो गया, ये आपका यहाँ पे ग्रह हो गया, ये क्या आपका यहाँ पे चांद हो गया, वेट, ये आपका यहाँ पे चांद हो गया, मतलब कि ग्रह हमने इसे चांद मान लिया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कोई हमारा दूसरा वो हो गया, मतलब कि जैसे तारा हो गया हमारा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि तारे हमारे, जो हमारे ग्रह होते हैं हमारे, क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ऐसा इसलिए नहीं होता, क्यों, आपको समझिए, कि आपके यहाँ पे लेयर होगी बहुत सारी, है ना। आप देखिए कोई चीज हमारी बहुत दूर है, ये हमारे क्या दूर है, ठीक है। तो ये हमारी वस्तु दूर होगी ना, तो इसका बात क्या, जो अपवर्तन क्या होगा, थोड़ा अधिक होगा, है ना। खुद खुद समझिए आप, यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा दूर है, ठीक है। तो इसने मान लीजिए यहाँ पे इस यहाँ से 50-60 इसने रे भेजी, बहुत सारी 50-60 भेजी, 50-60 इसने अपने यहाँ पे रे भेजी, तो कुछ कुछ रे ऐसे होते हैं जो कि मोड़ेंगे, आपस में मोड़ेंगे जुड़ेंगे ना, तो इस तरह के हमें दिखाई देंगे, ठीक है, मोड़ते हुए। मैंने आपको ऊपर समझा दिया अच्छी तरह से, ठीक है। इसलिए यहाँ थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ओके। बट बात करूँ मैं यहाँ पे इस वाले चांद की, है ना, तो इस वाले चांद में क्या होगा, इसमें बहुत सारे रे एक बार में निकलेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी से पास होता है बहुत ही, है ना। इसलिए कंपेयर करेंगे, तारे से कंपेयर करेंगे तो हमारा पास होता है, ठीक है। वैसे हमारे बहुत दूर होता है, बट अगर इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास होता है, ठीक। इससे क्या होता है कि अब एक बार में बहुत सारे हमारे पास रे भेजता है किसी पर, पृथ्वी के ऊपर, ठीक, मान लीजिए इतनी सारी, एक बार में बहुत सारी भेजता है, बहुत सारी, हद से ज्यादा, है ना। मान लीजिए इसने क्या करा, इसने एक बार में हमें कितनी रे भेजी, इसने एक बार में यहाँ पे, मान लीजिए इसने एक बार कितनी रे भेजी, इसने एक बार में हमें यहाँ पे 50 रे भेजी, ठीक है, 1 2 3 4, इसने 50 भेजा, ठीक। इससे क्या होगा, जैप के यहाँ पे जो ये वाली है ना, इसमें क्या हुआ, ये हल्की मुड़ी, है ना, हल्की मुड़ी हमें दिखाई नहीं दिया, ये भी हल्का मुड़ गया, हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये हमारा बिल्कुल सीधा निकल गया, हमें दिखाई दे दिया। ये हल्का मुड़ गया इधर उधर होगा, ये हल्का मुड़ गया इधर उधर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, इसमें कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह, यही कारण यही है कि इसमें कुछ ऐसे रेस होती है, हमारी जो किरणें होती हैं, जो कि बहुत सारी अधिक में होते हैं, पास होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ मुड़ पाती हैं, है ना, अपवर्तन हो पाते हैं, कुछ कुछ अपवर्तन नहीं हो पाते हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देते हैं सीधा। जिससे ये होता है कि हमारे जो चांद होता है हमारे टिमटिमाते नहीं है, ठीक है। बट हम बात करें पे, तारा होता है हमारा बहुत दूर होता है, इसकी जितने भी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं वो क्या होती है, यहाँ पे वायुमंडल में अपवर्तन हो जाती है, इधर उधर मुड़ जाती है, ठीक है। जिससे हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा तारा ये टिमटिमा रहा है, ठीक है। दोस्तों आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत ही बारीकी से समझ आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है ना, जिससे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से, है ना, आपको मैं समझा सकूँ, ठीक है। अगर आप टॉपिक को समझिए होंगे बारीकी से, तो अपने दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस टॉपिक को, इन चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। और साथ साथ आप ये भी कमेंट कीजिए कि आपको किस और चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, ठीक है। वैसे मैं बात करें यहाँ पे चैप्टर नंबर हमारा यहाँ पे जो 8 हो गया है, चैप्टर नंबर हमारा यहाँ पे बात करें 10 हो गया है, ठीक। चैप्टर हमारा यहाँ पे 12 हो गया है ना। तो मैंने इन सब की वीडियो अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, ठीक है। और आगे हमारे जो और भी चैप्टर है साइंस के और सोशल साइंस के, मैं उनको भी जल्दी अपलोड करूंगा, मैथ के भी, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए कि आपको किस और चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।